अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे तन्हाई या अकेलेपन की। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि तन्हाई या अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये कुदरत का एक तोहफा है। जब आप तन्हाई की इस ताकत से वाकिफ हो जाएंगे तो आप जिंदगी में ना ही इस तन्हाई से खौफजदा होंगे और ना ही मायूस। लिहाजा चाहे आप इसे अपनी मर्जी से इख्तियार करें या कुदरत आपको तन्हा करके इस आजमाइश के जरिए से आपको मजबूत बनाना चाहती हो, दोनों ही सूरतों में ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। जिंदगी के हर मोड़ पर जहां इम्तिहान होते हैं, वहीं रब की मदद भी आपके साथ शामिल हाल होती है। तन्हाई भी एक इम्तिहान है। जब आप इस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं तो आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाते हैं। और कामयाबी तो है ही तन्हा रास्ता। ये रास्ता हर किसी को अकेले ही तय करना पड़ता है। बाज़ औक़ात जिन चीजों को आप अपने लिए सजा समझ रहे होते हैं, असल में मंजिल तक पहुंचने के लिए यही आपका एक रास्ता होता है, जिस रास्ते पर चलकर आप ना सिर्फ अपनी मंजिल को जान जाते हैं, बल्कि पूरी कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ अपने इस मकसद को हासिल करने के पीछे लग जाते हैं। याद रखें कि जब भी आप भीड़ या हजूम का हिस्सा बन जाते हैं, आप अपनी शनाख्त, अपनी इनफरादियत को खो देते हैं। लेकिन जब आप उस भीड़ से, हजूम से हटकर तन्हाई इख्तियार करते हैं, तो आपकी एक अलहदा पहचान बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि तन्हाई एक बहुत बड़ी ताकत है? जो शख्स इस ताकत को हासिल कर लेता है, वो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो जाता है। अल्लाह के बाद आपका असल मददगार सिर्फ आपका अपना वजूद है। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो कोई दूसरा आपको नहीं संभालेगा। ये दुनिया बड़ी ही मतलबी है। यहाँ लोग सिर्फ मतलब के पीछे भागते हैं और आपको भी सिर्फ अपने मतलब के लिए ही याद करते हैं। लिहाजा इस दुनिया के पीछे भागने से कई दर्जा बेहतर है कि आप तन्हा रहकर कुछ वक्त अपने साथ गुजारें। आप खुद देखेंगे कि आपकी शख्सियत में, आपकी सोच में, आपकी जिंदगी में एक वाज़ा तब्दीली आ जाएगी। और सबसे बढ़कर तन्हा रहकर आप अपनी हर खामी को खूबी में बदल सकते हैं। जो लोग तन्हाई पसंद होते हैं वो बज़ाहिर आपको तन्हा नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरों के मुकाबले में मेंटली और इमोशनली कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है और ये तन्हाई उनके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर देती है, उन्हें इतना ताकतवर बना देती है कि वो हर तरह के मुश्किल हालात को फेस करने के काबिल हो जाते हैं और उस सिचुएशन से खुद को बासानी बाहर भी निकाल लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा जिंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं और आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे लोगों के तन्हाई की वजह से इनकी शख्सियत और इनकी सोच में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, जो उन्हें जिंदगी में हर मकाम पर बहुत ज्यादा फायदा देती है। बाज औकात आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब आप खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई साथ देने वाला नहीं होता। वो लोग जो अच्छे वक्तों में आपके साथी थे, वो आज बुरा वक्त आने पर सबसे पहले वही लोग आपको छोड़कर जाते हैं। और इसी वक्त आप ये कहते हैं कि ये तन्हाई मुझे ही क्यों मिली और ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस बात के पीछे भी अल्लाह की बहुत बड़ी मसलिहत छुपी है? क्योंकि अल्लाह ताला, क्या खबर, आपको दुनिया से अलग करके, दूसरों से अलहदा करके किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करना चाह रहा हो। याद रखें कि जब अल्लाह अपने बंदे को अपनी कुर्बत अता करना चाहता है तो उसे दुनिया के शोर और हजूम से अलहदा करके तन्हाई की नेमत अता कर देता है। और उस टाइम में अल्लाह की हिकमत के दरवाजे उस इंसान पर खुलना शुरू हो जाते हैं। तन्हाई की हालत में ही आप इतने ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि आप अपने अंदर गहराई से झांकने के और अपने अंदर की जो आवाज होती है उसको पूरे ध्यान से सुनने के काबिल हो जाते हैं। बाज औकात जिंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब आप हक और सच पर होते हैं और दुनिया आपको तन्हाई की शक्ल में इसकी सजा देती है। लिहाजा अगर आप हक और सच पर हैं और आज दुनिया में तन्हा रह गए हैं तो बिल्कुल भी मायूस ना हो। यकीन जाने कि आप इस दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं, क्योंकि इसके बाद जो चीज आपको हासिल होगी वो दुनिया में कम कम लोगों के ही हिस्से में आती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि आप अपने रब के नाम का जिक्र कीजिए और सबसे कटकर उसी की तरफ मुतवज्जा रहिए। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
غار حرا میں ایک لمبے عرصے تک تنہائی اختیار کیے رکھی، جہاں پر آپ پر وحی نازل ہونے کا سلسلہ جاری ہوا، اور اسی تنہائی کے لمحات سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی، قلبی اور ذہنی طور پر انتہائی مضبوط بنا دیا۔ بعض اوقات آپ دنیاوی زندگی میں اس قدر الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ آپ کے سیکھنے کا عمل مکمل طور پر سٹاپ ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اکیلے رہ کر کچھ وقت اپنے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی اسٹرینتھ کو، اپنے پوٹینشیلز کو، اپنی ویکنیسز کو، اپنی ایبلٹیز کو صحیح طریقے سے جان پاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے سیکھنے کے عمل میں تیزی آ جاتی ہے اور آپ کے اندر نئی نئی چیزوں کو سیکھنے کا اور ایکسپلور کرنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ تنہا رہتے ہیں تو آپ کے پاس سنہری موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو نکھار سکیں، آپ اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکیں، آپ اپنی زندگی کا کوئی اسپیسیفک گول سیٹ کر سکیں، آپ اپنی لائف کو ایک رائٹ ڈائریکشن دے سکیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ جب آپ تنہا رہ کر اپنی ذات کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر کی ہر اچھائی اور ہر برائی کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر ہار اور ہر جیت کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مدد حاصل ہوتی ہے۔ میری یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ آپ جب اس وقت مسکراتے ہیں جس وقت آپ اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور ہر مشکل حالات کے سامنے تنہا ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ اور اکثر خاموش رہنے والے اور تنہائی پسند لوگ وہ کمال دکھا جاتے ہیں جو زیادہ بولنے والے، ہجوم میں رہنے والے لوگ نہیں دکھا پاتے۔ دنیا میں آج تک جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں وہ سب گوشہ تنہائی میں ہوئی ہیں، اور دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا بھی یہی اصول رہا ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت خود کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنے کام پر زیادہ اچھے طریقے سے فوکس کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے دماغ کو پوری طریقے سے اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور ہر ناممکن کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ ایک اسٹڈی کے مطابق ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی تنہائی، اس کی خاموش محنت کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس نفسا نفسی کے دور میں تنہائی اختیار کر کے، اکیلے رہ کر اپنی ذات کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کام کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری آج کی باتوں کو سننے کے بعد آپ کبھی بھی آج کے بعد اپنی تنہائی سے گھبرائیں گے نہیں اور نہ ہی خوفزدہ ہوں گے، بلکہ اس تنہائی کو اپنا دوست بنائیں گے، کیونکہ آپ کی تنہائی ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ لرن کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔